हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी एकदम फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो आज हम बात कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता 2024 के बारे में। स्कूल व्याख्याता 2024 यानी कि फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, तो इसमें हम आज 3 महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करेंगे कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्यों पढ़ें। क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्यों पढ़ें। तो सबसे पहले हम इस बात पे चलते हैं कि क्यों पढ़ें। देखिए, इसका जवाब हर स्टूडेंट के खुद के पास होता है कि वो क्यों पढ़े। वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो क्यों करे, सेकंड ग्रेड की कर रहा है तो क्यों करे। अपने ज़िंदगी में कोई ना कोई तो लक्ष्य निर्धारित किया होगा ना कि भाई मैं अगर फर्स्ट ग्रेड लग गई या लग गया, सेकंड ग्रेड लग गई या लग गया, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, मेरी ज़िंदगी पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। आपकी ज़िंदगी पे उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो इसका उत्तर तो आप सबके पास खुद के पास होना चाहिए कि आपने शुरुआत क्यों की, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप अपनी स्थिति सुधारने के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाती है, आपका जो ओहदा है वो बढ़ जाता है समाज में, आपकी मतलब कि हर तरह से आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। ठीक है, तो क्यों पढ़े, इसका उत्तर तो आपको खुद को ढूंढना है, खुद से पूछना है ना। क्या करना है, खुद से इस क्वेश्चन का आंसर पूछना है कि मैं तैयारी क्यों करूं, क्यों पढूं। ठीक है, सेकंड नंबर पॉइंट पे आते हैं कि क्यों पढ़े, नहीं सॉरी क्या पढ़े। क्यों पढ़े का उत्तर तो खुद से पूछिए। अगला है कि क्या पढ़े। तो सबसे पहले अगर आप स्कूल व्याख्याता 2024 की तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, तो सबसे पहले सिलेबस निकालिए। आरपीएससी की साइट पे जाके सबसे पहले फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस निकालिए। ठीक है, सिलेबस निकाल लिया, उसको रोज़ दिन में एक बार आपको उस सिलेबस को पढ़ना है। दिन में एक बार आपको उस सिलेबस को पढ़ना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आप सिलेबस पढ़ोगे, रोज़ पढ़ोगे, तो आपको वो सिलेबस लगभग याद हो जाएगा। मतलब आपको पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक मेरे सिलेबस में है। आप उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ोगे। जैसे आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, क्या न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो, अखबार, है ना। तो अगर आपके सिलेबस की चीज़ें अगर आपको याद है, आपको सारे टॉपिक याद है, तो जैसे आपके सिलेबस में राष्ट्रपति टॉपिक है, तो राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी न्यूज़ आती है न्यूज़पेपर में, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ मेरे सिलेबस में है। कोई आर्टिकल, किसी आर्टिकल के बारे में न्यूज़पेपर में न्यूज़ आती है, तो आप उसको बहुत ध्यान से पढ़ोगे कि हाँ ये चीज़ मेरे सिलेबस में है ना। कर्तव्यों के बारे में, अधिकारों के बारे में, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको आराम से लर्न हो जाएगी, है ना। आप और ध्यान लगा के पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं आपके सिलेबस में क्या है, तो आप चीज़ें कैसे रिलेट कर पाओगे। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो गया, दिन में एक बार सिलेबस आपको पढ़ना है। आप जिस टेबल पे पढ़ रहे हो उस टेबल पे आपके सामने होना चाहिए आपका सिलेबस। ठीक है, अगली चीज़ है पीवाईक्यू। देखिए, मैं एकदम आपको ऐसा तरीका बता रही हूँ, अगर इस तरीके को आप फॉलो कर लेते हो तो आपकी सीट आपसे कोई नहीं ले सकता। आपकी इस फर्स्ट ग्रेड में आपकी एक सीट तो पक्की है, एक सीट तो पक्की है अगर इस तरीके को फॉलो करते हो तो। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट है, सिलेबस निकाल लिया आपने, पढ़ लिया। उस सेकंड नंबर बारी आती है पीवाईक्यूज़ की। पीवाईक्यूज़ यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अगर आप फर्स्ट ग्रेड का तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की, जिस भी, अगर यहाँ पे हम फर्स्ट ग्रेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ग्रेड के जैसे फर्स्ट पेपर को ले लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट सबका अलग अलग होता है, फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रही हूँ। फर्स्ट पेपर के आप पिछले सालों में जितने भी एग्ज़ाम हुए उन आरपीएससी के साइट पे जाओ, सारे पेपर पढ़े साइट पे। किसी भी बुक पे आपको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, साइट पे जाओ, वो सारे पीवाईक्यूज पुराने प्रश्न पत्र है उनको आप डाउनलोड करो। ठीक है, जैसे पिछली भर्ती है तो उसमें 3 या 4 पेपर हुए फर्स्ट पेपर के, हैं सारे सब्जेक्ट के अलग अलग, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ऐसा। ठीक है, तो जैसे 3 पेपर पिछली भर्ती के, 3 उससे पिछली के, 3 उससे पिछली के, तो ऐसे करके मैक्सिमम 10 पेपर होंगे आपके पास। कितने, 10। ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वो सारे पेपर आपने निकाल लिए। आंसर की भी साइट पे पड़ी है, वो आंसर की निकालिए, फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए। जो पीडीएफ आपने डाउनलोड की है अपने फ़ोन में, उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल लीजिए। एक बुकलेट तैयार हो जाएगी आपके पास पतली सी। ठीक है, पीवाईक्यूज़ की फर्स्ट पेपर की। आप सेकंड पेपर की भी आप निकालोगे इसी तरह जैसे फर्स्ट के निकाल रहे हो, तो उनकी अलग अलग आप बुकलेट बना लीजिए छोटी सी। एक पेपर, उसके पीछे उसके आंसर की, पेपर उसके पीछे उसके आंसर की, और जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो उसके अंदर आप टिक लगाते जाओ।
कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। और दिन में एक बार उन PYQs को निकालो। एक बार सिलेबस को निकालना है आंखों से, एक बार PYQs को, ठीक है। आप रोज़ पढ़ोगे ना तो आपको वो एकदम कंठस्थ हो जाएंगे, तो वो रोज़ PYQs आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पढ़ ली, 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई। उसके बाद आता है लिमिटेड मैटर। हर सब्जेक्ट का लिमिटेड मैटर रखना है। जैसे फर्स्ट पेपर में सारे सब्जेक्ट है अपने, है ना, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, सब कुछ है ना। मतलब कि 5-5, 10-10 सवाल सारे सब्जेक्ट के आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, तो उनका लिमिटेड सोर्स रखना है आपको। ऐसे नहीं हिस्ट्री की 3-4 की बुक्स लेके आ गए, ज्योग्राफी की 2 बुक्स लेके आ गए, पॉलिटिकल की M लक्ष्मीकांत रख दी इतनी बड़ी, ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। अब अगर आप पॉलिटिकल के 5 क्वेश्चन के लिए 5 या 6, मैक्सिमम 6 मान लो, 5 या 6 सवाल के लिए आप 1000 पेज की M लक्ष्मीकांत लेके आते हैं, 1000 पेज की M लक्ष्मीकांत लेके आते हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है ना। तो लिमिटेड सोर्स रखिए, जो आपके पास अवेलेबल है उससे ही पढ़िए, है ना। तो देखिए पॉलिटिकल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उनका कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। जो सही होंगे वो सबके ही सही होंगे, जो सही होने लायक है क्वेश्चन वो गलत नहीं होना चाहिए, इजी सवाल कभी गलत नहीं होना चाहिए, और जो हार्ड है वो सबके लिए हार्ड है ना। कोई कहीं से उठ के नहीं आया दूसरे ग्रह से कि वो सब कुछ कर देगा, है ना। सब अपने में से ही सेलेक्ट होते हैं, और अपना जैसा अपना दिमाग है वैसा ही सबके पास है ना। ठीक है, हो गया लिमिटेड मैटर। उस लिमिटेड मैटर को ही बार बार पढ़ना, ठीक है। तो क्या पढ़ें, ये चीज़ें सिलेबस, PYQ और लिमिटेड मैटर, 3 चीज़ों को यही पढ़ना। इन 3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। सिलेबस, PYQs और लिमिटेड मैटर, हो गई बात कंप्लीट। अगली चीज़ है कि कैसे पढ़ें। अपने ये चीज़ें तो अपने पास हो गई, सिलेबस आ गया, PYQs की बुकलेट बन गई, लिमिटेड मैटर आ गया। कैसे पढ़ें, ये चीज़ तो मैंने बता दी कि दिन में एक बार सिलेबस और PYQs तो निकालना ही है। अगर आप प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हो और अपनी एक सीट फिक्स करना चाहते हो तो, और ऐसे तो भले ही सालों साल पढ़ते ही रहो, सालों साल वैकेंसी आती रहेगी, 2-3 साल ये वैकेंसी गई, सरकार बोलेगी और वैकेंसी आएगी, थोड़े दिन बाद वो चलेगी और आएगी, वैकेंसी आती रहेगी। आप भले हर बार फॉर्म भरते रहो, पढ़ते रहो, कोई मना नहीं करने वाला, है ना। तो कैसे पढ़े, तो शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स बनाइए। तो शॉर्ट नोट्स बनाने से होता क्या है कि रिवीजन बार बार हो जाता है। एक बुक ली अपन ने, और बुक में जैसे गुप्तकाल है, गुप्तकाल को अपन ने, गुप्तकाल जैसे 30-40 पेज में है, तो वो 30-40 पेज पढ़ने में बहुत जोर आता है दोबारा, है ना, बार बार कि भाई रोज़ रिवीजन कौन करे। अगले दिन पढ़ने बैठे कि गुप्तकाल तो कल पढ़ लिया यार, आज वापस पढ़ना पड़ेगा। अगर दूसरे दिन तैयारी मतलब पढ़ने बैठते हो तो पहले वाला पूरा पढ़ के फिर अगले वाला चैप्टर स्टार्ट करो, उसे बोलते हैं रिवीजन, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये महात्मा गांधी, मेरे पास ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। महात्मा गांधी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ये टॉपिक है अपनी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, महात्मा गांधी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो महात्मा गांधी के बारे में सारी चीज़ें लिख ली यहाँ पे, इनका जन्म कब से होता है, और जन्म, मृत्यु, और ये कितने वर्ष की आयु में इंग्लैंड गए, और कब बैरिस्टर बने, और इनके बारे में सारी जानकारी लिख ली अपन ने। फिर 3 सफल जन आंदोलन करते हैं ये अपने जीवन में। चंपारण आंदोलन हो गया, और फिर ये अहमदाबाद के श्रमिकों का आंदोलन हो गया, और फिर ये खेड़ा सत्याग्रह हो गया, और ये कंप्लीट। एक पेज इधर दिख रहा होगा आपको, ये इधर और वापस इधर, ठीक है। एक पेज दोनों तरफ, इसमें गांधी जी कंप्लीट हो गए। इनको आप रोज़ पढ़ो, हर रोज़ एक पेज तो चलते फिरते आप निकाल सकते हो, है ना। तो इस चीज़ में क्या आपको जोर नहीं आएगा, इसे बोलते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स से क्या होता है कि जोर नहीं आता है। और एक चीज़ और बता दूँ, जैसे ये गांधी युग कब से कब था, 1919 से 1942 तक के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें सारे जो हुए थे उनको लिख लो आप। रॉलेट एक्ट, फरवरी 1919 में जलियांवाला बाग असहयोग आंदोलन, चोरी चौरा कांड, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी इरविन पैक्ट। इनमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि 4 घटनाओं के नाम दे दिए आपको, किसी भी 4 घटनाओं के नाम, और उनको कहते हैं कि इनके घटित होने के टाइम के अनुसार इनको क्रमिक रूप से जमाइए। आता है ना वैसे अवरोही क्रम, आरोही क्रम। तो सबसे पहले जो हुआ उसको पहले रखिए, उसके बाद तो देखिए रॉलेट एक्ट 1919 सबको पता है, जलियांवाला बाग 1919 सबको पता है, लेकिन ऑप्शन में यही आ गई, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन और
चोरी चोरा कांड, इनको क्रम से जमाइए। तो आपको तारीख भी याद होनी चाहिए कि रॉलेट एक्ट फरवरी में हुआ था और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में हुआ था और फिर चोरी चोरा कांड 5 फरवरी 1922 को होता है। ठीक है, तो पहले रॉलेट एक्ट आएगा क्योंकि ये फरवरी 19 में होता है, जलियांवाला बाग अप्रैल 19 में होता है, फिर जलियांवाला बाग, फिर असहयोग आंदोलन, फिर चोरी चोरा कांड। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इनकी तारीखें याद होनी चाहिए। तो कि वो क्या ऐसे सवाल आ जाए ना जमाने वाले, तो वो हमारे गलत ना हो। ठीक है, ये फिर इधर सांप्रदायिक पंचाट और फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, ये गांधी युग कंप्लीट एक पेज में। ऐसे शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे ये प्रमुख व्यक्तित्व है अपने सिलेबस का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी क्योंकि साइट पे इंग्लिश में सिलेबस डाला हुआ है, उसको मैं हिंदी कन्वर्ट करके आपको बता दूंगी, उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो राजा राममोहन है, तो इनका जन्म मृत्यु, दयानंद सरस्वती जन्म मृत्यु, बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, स्वामी विवेकानंद, लाला लाजपत राय, वी डी सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, ये सारे। और फिर ये भी है केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह प्रतीक, जोरावर सिंह, इनकी क्या जन्म मृत्यु, ये एक पेज पे लिख लिया मैंने, तो इनको चलते फिरते आप पढ़ लो। तो इनमें भी क्वेश्चन कई बार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि इनको इनके जन्म के अनुसार क्रम से जमाइए, तो इनकी जन्म तिथि, इनके मृत्यु, वो सब कुछ आपको याद होना चाहिए। देखिए आरपीसी किसी भी तरीके का सवाल बना सकती है, हमें हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं करनी, हमें कोई कसर छोड़नी ही नहीं है ना। तो इनकी जन्म और मृत्यु का सन आपको, तारीख नहीं तो इनका सन तो आपको याद होना ही चाहिए। प्रमुख व्यक्तित्व, राजा राममोहन 1772 में जन्मे थे और 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1824 में दयानंद सरस्वती जन्म थे, 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। बंकिम चंद्र चटर्जी 1838 में। इस तरह इनके सारे जन्म और मृत्यु के वो सन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको तरीका बता दिया शॉर्ट नोट्स बनाने का। ठीक है, कैसे पढ़े शॉर्ट नोट्स और रिविज़न। बुक्स तो पढ़नी ही है, लिमिटेड मैटर है ना कि भाई हिस्ट्री की ये चीज़ में लेके आ गई, एक बुक लेके आ गई तो वही रखनी है। बाकी कोई बोलता है यार वो बुक अच्छी, वो बुक भले ही अच्छी हो, आपके लिए वही अच्छा है जो आपके पास अवेलेबल है और उसी से आपका सिलेक्शन होगा। ये विश्वास रखोगे तभी आप सेलेक्ट हो पाओगे, है ना। तो शॉर्ट नोट्स और उनका रिविज़न, एक बार पढ़ लिया, दोबारा पढ़ते समय शॉर्ट नोट्स बना लिया और फिर उनका बार बार रिविज़न करें। ठीक है, तो ये हो गया कैसे पढ़े। क्यों पढ़े का जवाब खुद के पास है, आपके खुद के पास है। क्यों पढ़े, क्या पढ़े, मैंने बता दिया, सिलेबस, PYQ, लिमिटेड मैटर। कैसे पढ़े, शॉर्ट नोट्स, रिविज़न। तो जितनी जानकारी देनी थी वो मैंने आपको दे दी, जितना मुझे नॉलेज है उतना मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। तो 2024 में भर्ती आएगी और 2024 में ही एग्ज़ाम होगा। हो सकता है आपको ज्वाइनिंग 2025 में मिले, हो सकता है 2024 के लास्ट में ही मिल जाए। 9 महीने, आप 9 महीने का मान के तैयारी कीजिए, 9 मंथ्स के 9 मंथ्स बाद मेरे एग्ज़ाम होंगे, ये मानकर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए अभी 2 महीने हैं अपने पास 2023 के, और जब तक वैकेंसी आए उससे पहले हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। अगर इन 2 महीनों में आप भर्ती आने से पहले अगर आप, ऐसा तो है नहीं 1 जनवरी को ही भर्ती आ जाएगी, 2-3 महीने लगेंगे, तो उन 2-3 महीने में आप अपना सिलेबस आराम से क्लियर कर सकते हो, है ना। तो अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए ताकि भर्ती आने के बाद आपके पास सिर्फ रिवीजन का काम बचे। रिवीजन और मॉडल पेपर सोल्व करते रहो, या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, टेस्ट देते रहो। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास बचनी चाहिए भर्ती आने के बाद, तभी आप औरों से एक कदम आगे निकल पाओगे। देखिए अभी जो तैयारी ना, वो शांति काल का समय चल रहा है, और यहाँ अभी जो तैयारी होगी ना वो एक बहुत ही बेस्ट तरीके की तैयारी होगी। और वो बेस्ट तरीके की तैयारी अगर आप करोगे तो आपकी एक सीट तो पक्की है, श्योर। स्कूल व्याख्याता 2024 टारगेट, अपना टारगेट यही होना चाहिए। ठीक है, तो इस चैनल पे आपको फर्स्ट ग्रेड से संबंधित बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देखिए इस चैनल पे वीडियो देखने वाले बहुत ज़्यादा है, लेकिन वीडियो तो लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।